प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और चैनल के सभी समर्थकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज पुनः उपस्थित हूँ, किंतु आज अध्ययन और अध्यापन के गंभीर पक्ष पर चर्चा करने हेतु। आज हम लोग प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद या यूँ कहें प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा पर चर्चा करेंगे। हिंदी कहानी साहित्य में, उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद जी एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। चाहे वह प्रेमचंद के सापेक्ष कहानीकार हों, उपन्यासकार हों, या प्रेमचंद के बाद के सभी जितने भी कहानीकार या उपन्यासकार हुए हैं या जो भी आएंगे, वे प्रेमचंद को मानक बना करके निश्चित रूप से कार्य करेंगे, क्योंकि प्रेमचंद की यह महत्ता है, प्रेमचंद की यह गुणवत्ता है। प्रेमचंद वस्तुतः वह प्रतिमान है जिनको देखकर, सुनकर और समझकर ही कहानीकार परिपक्व होता है, उपन्यासकार परिपक्व होता है। प्रेमचंद जी ने पश्चिम से आई इस कहानी की विधा को पूरी तरह से भारतीय रंग और परिवेश में रंग दिया। यूँ तो प्रेमचंद जी किसी सामान्य या विशिष्ट इन दोनों पक्षों से परे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को जो कुछ जिया, भोगा, वह सब कुछ अपनी कहानियों में पिरोया है, दिखाया है। 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में जन्म हुआ और 1936 में आप दिवंगत हो गए। आज हम चूंकि उनके कहानी की चर्चा करेंगे, इसलिए उनकी कहानी की विशेषताओं पर भी बात करेंगे। तो उनके कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर और कफन। हम लोग आज जिस कहानी की चर्चा करेंगे, नमक का दरोगा, यह उनके शुरुआती दिनों की कहानी है, जब वे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात करते थे। यथार्थ की बात तो करते थे, लेकिन उस यथार्थ में आदर्श अंततः सिद्ध होता था। तो जिसमें रियलिटी तो है, लेकिन आइडियलिज्म है। फिर जैसे जैसे स्थितियां बदली, वैसे वैसे उनकी कहानियों में यथार्थ या यूँ कहें कटु यथार्थ, कॉन्क्रीट रियलिटी आती चली गई। यह कहानी नमक के दारोगा के पद पर नियुक्त हुए वंशीधर के त्याग, समर्पण और संघर्ष की कहानी है। वस्तुतः यह कहानी धन और धर्म, सत्य और असत्य के मध्य की कहानी है। वंशीधर सामान्य परिवार से निकल करके और एक प्रतिष्ठित पद नमक के दारोगा पर नियुक्त होते हैं। पिताजी उनको बहुत समझाते हैं नौकरी पे जाते हुए कि बेटा जो है वो तनख्वाह जो है वो पूर्णिमा के चांद की तरह है, चढ़ावे पर ध्यान देना, मज़ार पर नहीं, उस मज़ार पर चढ़ रहे चढ़ावे पर ध्यान देना। ऐसी तमाम व्यवहार की बातें वो बताते हैं। कहीं न कहीं उनको व्यवहार की बात, यानी वो जानते हैं कि मेरा बेटा जो कर्म क्षेत्र में जा रहा है, अगर वह धनार्जन नहीं करेगा तो परिवार की जो स्थिति है बड़ी विषम है, कर्ज ले करके किसी प्रकार से बेटे को पढ़ाया। ऐसी तमाम बातें वे बताते हैं, क्योंकि कहानी के हम निचोड़ पर चर्चा करेंगे। और वंशीधर जो है वो नियुक्त होते हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं, जल्दी ही अपने अधिकारियों का विश्वास अर्जित कर लेते हैं। और एक दिन का घटनाक्रम है, वे सोए हुए हैं नदी के पास, पुल पर जो है गाड़ियों की अचानक गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। वे देखते हैं, जाके पता लगाते हैं, तो नमक की बोरियां थीं जो चली जा रही थी इस पार से उस पार।
चूँकि नमक का जो व्यवहार था उसमें लेन देन वह निषिद्ध था, वह वर्जित वस्तुओं में था और यह अवैध व्यापार था। उन्होंने पूछा किसका है, जवाब मिला पंडित अलोपी दिन का, दातागंज के पंडित अलोपी दिन का। बहुत पहुँचे हुए चलते पुरजे आदमी थे, धन पर उनको अभिमान था और उनके धन से ही सब कार्य सिद्ध होते थे। यहाँ भी अलोपी दिन ने तमाम उपाय किए, प्रयास किए कि किसी तरह से वंशीधर को हम अपने पक्ष में करें, लेकिन नवयुवक खून था और वंशीधर बिल्कुल अडिग रहे और अंततः अलोपी दिन को मुकदमे में निरुद्ध कर दिया गया। न्यायालय में भी मुकदमा हुआ, लेकिन जैसा कि व्यवहार है, जैसा सत्य है, आजकल भी देखा जा रहा है कि वकीलों की फौज और सारे गवाह पलट गए और अंततः अलोपी दिन की जीत हो गई। परिवार में है, उसके बाद उनको बर्खास्त भी कर दिया गया वंशीधर को। परिवार के लोगों ने बहुत गुस्सा दिखाया, तमाम उनको आलोचनाएं हुई, निंदा हुई। कहानी का अंत जाकर के यह हुआ कि एक दिन अचानक खुद अलोपी दिन स्वयं वंशीधर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे संपूर्ण जायदाद के स्थायी मैनेजर मैं आपको नियुक्त करता हूँ, एक निश्चित तनख्वाह, घोड़ा और तमाम सुख सुविधाएं मैं आपको देता हूँ। तो एक बार तो यह लगा कि वंशीधर को कि शायद अलोपी दिन मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन वंशीधर को बाद में अलोपी दिन ने समझाया कि नहीं, मैं उस समय तो आपके सामने नहीं झुका, लेकिन आज आपके सामने मैं झुक रहा हूँ और आपको आपकी ईमानदारी का मैं कायल हूँ और यह मैं पद आपको देता हूँ। तो कहानी जो है सुखांत की ओर परिलक्षित होती है। इतनी छोटी सी कहानी है, उसमें तमाम अच्छे संवाद हैं, उर्दू के बहुत अच्छे संवाद हैं। प्रेमचंद जी जो उर्दू में तो माहिर थे ही, प्रारंभिक कहानियाँ उर्दू की ही थीं और व्यवहारिक पक्ष की बात, जीवन की बात वो बताते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अंत में जाकर के जिस तरह से वो अलोपी दिन का हृदय परिवर्तन दिखाते हैं, वो ऐसा सत्य होता नहीं। इसलिए कहानियाँ यथार्थ तो हैं, लेकिन आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानियाँ हैं। इतनी छोटी सी कहानी और पिता का अनुभव जो जीवन के सत्य को जानता है और नवयुवक खून शायद यह भी बताने का काम कि अगर युवा चाहें तो देश को बदल सकते हैं, तस्वीर देश की बदल सकते हैं। और इतनी छोटी सी कहानी जाकर के यहाँ पर समाप्त होती है। तो बहुत अच्छी कहानी है, बढ़िया कहानी है। नमक का दरोगा जो धर्म और धन और द्वंद्व के मध्य की कहानी है, सत्य सत्य के मध्य की कहानी है। परिवार किस तरह से एक मध्यम वर्गीय, अल्प मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से आशाएं अपेक्षाएं रखता है, किस तरह से जो हमारे यहाँ ब्राइबरी, घूस है, जो रिश्वत है, उसकी एक बड़ी अच्छी बात कि जो ऊपरी आमदनी वो बहता हुआ स्रोत है, भगवान उसको देता है। तो बड़ी अच्छी सी बातें इसमें, किस तरह से न्यायालय में भी जो है वो असत्य ही विजयी होता है, सत्य पराजित होता है, सब कुछ बदल जाता है। और अंत में जाकर के यह दिखाने का काम कि नहीं, लाख स्थितियां विपरीत हों, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है और कहानी यही समाप्त होती है। आशा है कि इतना छोटा सा वाचन आपको समझ में आया होगा। चैनल पर आप नए होंगे तो इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह सभी कंपटीशन में भी है और बोर्ड्स में भी है, सभी के लिए है। धन्यवाद। आपके कमेंट्स का, आपके सब्सक्रिप्शन का मैं स्वागत करूँगा। धन्यवाद।